नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ बिग बॉस 18 डे 34 की रिव्यू लेकर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एकता कपूर जो वीकेंड के बारे में आई थी और वुमेन कार्ड के ऊपर जो है वो चाहत और सारा के ऊपर बात कर रही थी। एकता कपूर जी का कहना था कि छोटी छोटी बातों पर वुमेन कार्ड मत खेलिए। औरतों की समस्याओं से जुड़ी हुई बहुत ऐसे मामला है जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम सारी औरतें जो हैं बराबरी की बातें अगर करते हैं तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि औरत के साथ ऐसा किया। तो सबसे पहले वो बात करती हैं चाहत पे, इस मुद्दे को लेकर के कि चाहत, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप जो बार बार ये बोलती हैं कि एक लड़की को ऐसा बोला, एक लड़की को ऐसा बोला, तो लड़की और लड़का क्या होता है, ये एक गेम है और यहाँ सब बराबर हैं, सब गेम खेलने के लिए आए हुए हैं। इक्वलिटी की बात अगर करते हैं तो सब इक्वल है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, मैन हो या वुमेन हो। तो ठीक है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, आप बहुत अच्छा बोली हैं। बट एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए जो बहुत बड़ा इशू है। और फिर आप एक मुद्दा उठाती हैं कि सारा, आप अविनाश को जिस तरह से पोक कर रही थी, उनको बेबी बॉय बोल रही थी, तो क्या ये कहना ठीक था। और तो सारा का कहना था कि नहीं, वो मुझे पोक करता था जिस कारण मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, इसलिए जो है मैं उसको भी पोक करने के लिए गई। तो वो खुद ना बोल करके सारा के मुंह से ही ये चीज़ कहलवा ली कि जो सारा गेम खेल रही थी। परसों जो बिग बॉस में दिखाया गया था, ये चीज़ देख करके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि सारा की क्या मनोदशा हो गई है। वो मेंटलिस्ट है, लोगों को की सलाहकार है, लोगों को अच्छा और बुरा का ज्ञान देती हैं। बट वो अपना खुद ही विवेक खो दी थी, तो बड़े ही चालाकी से सारा के ही मुंह से ये चीज़ निकलवा लिया कि मैं गेम के लिए कर रही थी। तो ये तो सहानुभूति सारा की तरफ से गया। और दूसरा मुद्दा था कि सारा जो है अविनाश को जिस तरह की बातें बोली थी, बेबी बॉय, डायपर, जाओ दूध पिला दो, तो इसका क्या मतलब था, आप क्या कहना चाह रही थी। तो बस हम तो पोक ही कर रहे थे, बेबी बॉय मतलब बच्चा। तो इसी बात पर एकता कपूर जी बोलती है आपको अगर कोई पोक करता है, जैसे कि सारा का कहना था कि ये मुझे चुड़ैल बोल देता है और मेरे बारे में बात करके सब हंसते हैं। तो एकता कपूर जी का यही कहना था कि आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो ये टोंट होता है, आपको बुरा लगता है, और आप अगर इनको बोलती हैं तो ये चीज़ बच्चा हो जाता है। तब जाकर के सारा ने एक्सेप्ट किया था कि मैं गेम खेलने के लिए अविनाश को इस तरह से बोलती थी। अब मैं बात करूँगी एकता कपूर जी जो ज्ञान दे रही थी चाहत को कि आप लोग वुमेन कार्ड मत खेलो और लड़कियों को इक्वल मानो। तो इन चीज़ों पर फोकस क्यों नहीं की जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। एलिस जो है वो करण के बारे में बोली थी कि मेरा मन होता है कि मैं उसे जान से मार दूं। छोटी सी बात पर इस तरह की बातें एलिस बोली थी। तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। दूसरा मुद्दा, जब ईसा की छवि को साफ सुथरा किया जा रहा था तो ये चीज़ क्यों नहीं उठाया गया कि औरत ही औरत का बुरा चाहती है और किसी का कैरेक्टर एसोसिएशन करती हैं। तो ये मुद्दा भी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इस टॉपिक के बारे में बात करना मेकर्स कैसे भूल गए। हो सकता है आप नहीं देखी होंगी ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है, हर किसी को पता है कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बिग बॉस फॉलो करती होंगी। आप लोगों को तो बस छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है और कान में जो है ईयरफोन लगा करके आप लोग को सारी बातें बताई जाती है कि ये पॉइंट आप उठाइए। तो इस पॉइंट को कैसे भूल गए वो लोग। तो ये एक मुद्दा हो जाता है कि भाई पोटी तो कोई जेंडर देख के नहीं आता है, औरत हो या मर्द हो सबका एक जैसा होता है। तो पोटी वाले मुद्दे पर बात करना आपको बहुत ज़रूरी था। बट इस मुद्दे पर बात करने की आपको थोड़ा भी ज़रूरत नहीं थी कि एक लड़की के बारे में क्या क्या बोली है। इस पर आपको बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना था, उसके छवि को इतना साफ दिखाना था। ईसा को आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप उतना अच्छा बता रहे थे जितनी अच्छी वो है नहीं। वो कितना गंदा शब्द मुंह से निकालती है, जब भी मुंह से निकालती है तो गंद ही निकाल रही है। कल जो ईसा के साथ, परसों जो ईसा के साथ हुआ, वो चीज़ देख करके हम लोगों को भी बुरा लगा था। बट फिर भी जो ईसा गलती खुद करती है उस चीज़ को आप ढक नहीं सकते हैं। उसको आप इस तरह से प्रोटेक्ट करके आप उसको अच्छा नहीं दिखा सकते हैं। आप लोगों ने इस मुद्दा को नहीं उठाया। मुझे लगता है शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि चाहत के कैरेक्टर के बारे में जो अरफीन खान जी के को लेकर के बोला गया था कि ये लड़की ऐसे ही तुमको भी पकड़ती थी ना, अविनाश को बोल रही थी देखो कैसे पकड़ पकड़ के बात करती है। मतलब उसका चाहत का मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। और ये छोटा सा मुद्दा जो चाहत से जुड़ा हुआ है,
कि हाइजीन प्रॉब्लम, इसको आप लोग सब मिल करके उछाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। और बाद में आप चाहत को जो है लीपापोती भी कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो तो तुम इन चीज़ों का सहारा मत लो। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है कि चाहत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, बट जिस चीज़ पे आपको बोलना चाहिए था, जो आप बोलने के लिए आई हुई थी, और आपका कहना था, आप जैसा बोल रहे थे कि मैं बचपन से ही राइटर रही हूँ, तो ये चीज़ कैसे मिस हो गया? अगर आप बचपन से ही लिखने में माहिर हैं तो ये चीज़ देखने में कैसे मिस कर गई आप? इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जो सोशल मीडिया में हंगामा मचाया हुआ था कि विवियन को लगी डांट एकता जी से। एकता जी स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बात की विवियन से कि सच में विवियन से वो नाराज़ हैं और कुछ बातें उनसे पूछ रही हैं, और जो जिस उम्मीद से वो विवियन से को लॉन्च की थी, शायद विवियन उस चीज़ पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। बट यहाँ तो घूम फिर करके फिर वही हो गया कि विवियन को ही जो है आप उठा रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग जो है किसी एक टीम के साथ इस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी टीम को इतना गिरा रहे हैं। ये कैसा गेम है? रियलिटी शो रहा कहाँ? बिल्कुल ये तो फिक्सन ही हो गया। जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वैसा ये लोग कर रहे हैं, वही हो रहा है। रियलिटी शो का नाम मत दीजिए ना इसको। ये तो ड्रामा हो गया एक तरह का कि आप जो लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, वही बंदे कर रहे हैं अंदर में बैठ करके। आप एक टीम को इतना बढ़ा रहे हैं, दूसरी टीम के मनोबल को तोड़ रहे हैं। विवियन के बारे में जैसा आप बोली कि तुम, इन लोगों का कहना है कि तुम में एरोगेंस है, जब से तुम टाइम गॉड बने हो तो तुम्हारे अंदर जो है ये चीज़ आ गई, एटीट्यूड आ गया है। आप करण को खड़ा किए, करण से पूछे, शिल्पा जी से पूछे, तो शिल्पा जी का वही गोल मोल जवाब था। वो जो है समझ चुकी है कि विवियन को बिग बॉस का पूरा सपोर्ट है, ऊपर से 3-4 लोग ये लोग स्ट्रांग दिख रहे हैं, और मैं विवियन से नहीं टूटूंगी, क्योंकि विवियन कहीं ना कहीं शिल्पा जी को सपोर्ट कर ही देता है। जिस समय नॉमिनेशन की बात आई थी तो शिल्पा जी तो बच ही गई थी, बड़ी चालाक है। बाकी मुद्दों में जैसे रजत से बात हुई, रजत बीच में कुछ बोला तो उसको कितना डांट करके बोली, या उसी जगह को चाहत कुछ बोलती है तो उनको भी डांट करके बोल देती है। बट विवियन के सामने इस औरत का मुंह ही नहीं खुलता है। ये एकदम दोहरे व्यक्तित्व की महिला है, इसको तो सबसे पहले निकालो। ये वहाँ रहने लायक नहीं है। अगर ये खुल करके अपने आप को नहीं खेल रही है तो इसको वहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमेशा उसकी चापलूसी करेगी। समझ में आ रहा है हम लोगों को भी कि हाँ विवियन को सपोर्ट है, तो आप खुल करके बोलिए ना कि मैं विवियन की टीम में हूँ, रहती हूँ करणवीर के साथ में और साथ देती हूँ विवियन का। तो ये व्यक्तित्व तो आपका जो है ना स्पष्ट दिख रहा है, और ये आपको बार बार सब आकर के बोलते भी हैं, बट आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप तो महारानी जी वहाँ बैठी हुई है। चाहे सलमान सर आए, चाहे कोई थर्ड पर्सन आए, आपको तो इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं हम रजत के बारे में कि रजत को, जब रजत बोला कि क्या मैं एक सब आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ, एकता जी जब चाहत से बात कर रही थी तो बोली हाँ हाँ मैं आप पे ही आने वाली थी। तो रजत जो गालियाँ दे देते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आप जो है नेशनल टीवी पर किसी की माँ और बहन को इस तरह की गालियाँ मिलती है, लेकिन उसको पोक कौन किया था, उसको इंस्टिगेट कौन किया था? अविनाश खुद ही बोला था, ये चाटुकार है, चाटते रहता है सबको जा करके। तो इसी बात पर वो बोला था, किसी की माँ बहन को तो वो बोला नहीं था। आप लोग झूठ मूठ का अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। इस बात को आप वहीं सॉर्ट आउट कर देते, उस बात को वहीं खत्म कर देते, तो इतना मतलब ही नहीं बनता। रजत एक ऐसा स्ट्रांग बंदा है वहाँ, जिसके सामने में कोई भी आ जाए किसी को भाव नहीं देता। जब वो बिग बॉस जो उनको सुना बोलते हैं उनको भी सुना देता है, तो क्या एकता जी, क्या सलमान सर, हर किसी के सामने वो खुल करके अपने दिल की बातें बोलता है। और उसका ये कहना भी था, जब आज रजत से बातें हुई थी काफ़ी सारे मुद्दे पर रजत से एकता जी बात कर रही थी। लास्ट में एकता जी यही देखी कि रजत अपने अपने बातों पे रिजिट है, तो वो किनारा कर लेना में ही अपना भला समझी, क्योंकि रजत जो है अगर ज़्यादा बहस होता तो रजत उनकी भी इज्जत उतार देता। 2 बार 3 बार वो टोक ही चुका था बातों में। और बाद में जब लड़का और लड़की सामान्य हैं, और रजत का जो ये क्वेश्चन था कि क्या 2 लड़का सामान्य हैं, तो मैं समझा, बट आप मुझे इस बात का आंसर दीजिए कि क्या जब 2 लड़के लड़ रहे हैं तो कोई लड़की जा करके उस लड़ाई झगड़े को छुड़वा सकती है? तो एकता जी का कहना था हाँ क्यों नहीं जा सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। ये बातें ना आप लोगों की तरफ पढ़े लिखे सिविलाइज लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हो, जो गाँव घर के होते हैं, ठेठ देहात से। वो 2 बंदे अगर भीड़ जाएँ तो वहाँ लड़की जा सकती है? हिम्मत ही नहीं होगी। आप शहर में रहे, फूलों पे पली, आपको नहीं पता है औरत और मर्द में समानता नहीं है। न भगवान समानता बना करके भेजे हैं, न इस देश में समानता है, कहीं नहीं हो पाएगा। तभी औरत अपनी समानता के लिए बार बार इस चीज़ को उठाती हैं, बार बार
पॉलिटिक्स में ये बात आता है कि महिलाओं को 33%, 35% आरक्षण दीजिए, क्योंकि हमेशा मर्द जो है ना फिजिकली स्ट्रांग तो पैदा ही होते हैं, और दूसरी बात औरत को वो अपने से कम ही समझते हैं। मानती हूँ मैं कि महिला जो है चांद पे चली गई, महिला बहुत खोज कर रही है, महिला बहुत कुछ कर रही है। फिर वो बात करती हैं श्रुतिका से, श्रुतिका से भी पूछती हैं कि क्या विवेन में क्या मतलब ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो श्रुतिका भी बताती है। तो श्रुतिका की बातों को भी बार बार काटती हैं, वो यही बताना चाहती है कि आप करो तो सही, विवेन करे तो गलत। श्रुतिका वही मग वाला मुद्दा लाती है, तो इस चीज़ को भी जो है एकता हाइजीन का मुद्दा दे करके, हाइजीन बोल करके इस बात को हटाना चाहती है। भाई हम लोग भी देख रहे थे, वो हाइजीन का मुद्दा नहीं था। श्रुतिका को बुरा लगा तभी बार बार ये चीज़ उठाती है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना श्रुतिका ब्रेन से बहुत शार्प है। श्रुतिका ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही है कि विवेन का पाला भारी हो रहा है, और वो विवेन के गैंग में कहीं ना चले जाए, विवेन के टीम में कहीं ना चले जाए। क्योंकि श्रुतिका कुछ अच्छा कुछ बुरा विवेन को लेकर के बोलती हैं, सोचती हैं, वो भी खुल करके नहीं बोल पाती हैं। वो अपना कॉफी मग वाला जो है वो मुद्दा उठाई थी, अदरवाइज हर बात पे वो विवियन को मतलब उनके खिलाफ नहीं जाती हैं, जहाँ उनको गलत भी लगता है। तो इन फ्यूचर शायद देखने को मिले कि वो विवियन के साथ ही गेम खेल रही हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि करणवीर के ऊपर भी कुछ बातें एकता जी करेंगी, बट करणवीर को तो टोका ही नहीं गया, कुछ बोला ही नहीं गया। आई होप, उम्मीद करती हूँ रोहित शेट्टी जी आ रहे हैं और करणवीर को जगाएं, थोड़ा उनके ऊपर भी बातें कर ले, तो शायद करणवीर का गेम सही हो जाए। करणवीर के ऊपर बिल्कुल बात नहीं हुआ। चुम को भी एकता जी बोली कि चुम तुम्हारा गेम अच्छा चल रहा है, तुम अच्छा कर रही हो, और अविनाश की बॉडी को लेकर के बात हुई तो वो खुल के नहीं बोली, और ना ही शिल्पा जी इस बात को खोली उस जगह। अभी तक तो अविनाश को यही लग रहा है कि शायद शिल्पा जी या अविनाश के गेम को, सभी को यही लग रहा है कि शिल्पा जी जो है वही अविनाश की बॉडी को लेकर के बोली थी, बट इसमें कशिश वाली बात थी। अब फ्यूचर में हो सकता है कल परसों में ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिले कि ईशा और एलिस के दिमाग में ये चीज़ तो आ ही गया होगा कि शिल्पा जी को अविनाश के बॉडी से क्या लेना देना है। तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ शक होगा, और शिल्पा जी से वो बात करने के लिए जरूर जाएंगी। और जब शिल्पा जी बोलेंगी कि कशिश का ऐसा ऐसा कहना था ना, तो ईशा जो है बिल्कुल एक तो ऐसे ही इनसिक्योर है, बिल्कुल वो नहीं चाहेगी कि अविनाश और कशिश में दोस्ती हो, और अविनाश को जानकारी होगा तो शायद अविनाश का रुझान कशिश की तरफ हो कि कशिश इस तरह की बातें ये सोचती है अविनाश के बारे में। तो फ्यूचर में ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अविनाश और कशिश साथ मिल करके खेले, क्योंकि एक गैंग में अगर कशिश रहती है ना तो ईशा और कशिश में तो फाइट होगा ही होगा, इन दोनों में नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। दोनों जो है एक दूसरे के बातों पे मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट करेगी, और अविनाश को लेकर के तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। हाँ, सारा जी को ये भी टोका गया था कि आप मियाँ बीवी और वो वाली जो बातें बोलती हैं तो ये बहुत शेमफुल बातें हैं, ऐसी बातें आप कैसे बोल सकती हैं। तो सारा बोली कि मैं इस चीज़ के लिए सॉरी थी, मैं माफ़ी भी मांगी हूँ। तो एकता कपूर जी का कहना था गलती करने के बाद सॉरी कहने का क्या मतलब। और बात करते हैं दिग्विजय पे, तो दिग्विजय का भी गेम ठीक जा रहा है, और आज के एपिसोड में जैसे देखने को मिला था कि दिग्विजय जो है इससे विवियन से बात कर रहा है जिस तरह से, तो रोहित शेट्टी जी आएंगे आज के एपिसोड में भी अच्छा खासा ड्रामा होगा। दिग्विजय भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो भी बहुत अच्छे से अपने गेम को जान रहा है, समझ रहा है, बाहर से वो सब देख करके आया हुआ है। तो वो जो है ना, कहते हैं ना कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब दिग्भ्रमित नहीं होगा, लोगों की बातों में नहीं आएगा, बिकॉज वो देख करके आया हुआ है एपिसोड, और लोगों की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया, वो समझ चुका है अच्छी तरह से। एकता जी के आने से आप लोगों को क्या लगा, उनका जो कहना था, वो जिस तरह से बातें की है, जिन लोगों को उठाई है, जिनको गिराई है, तो इन चीज़ों से आप क्या सहमत हैं? मैं अगर अपना पर्सनली कहूँ तो मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। विवियन को भी ना स्ट्रिक्टली कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था कि आपके बारे में जो है ना गलत छवि बन रहा है, आपकी इमेज खराब हो रही है। थोड़ा सा इन चीज़ों पर विवियन भी फोकस करता है। ऐसे तो लाइट वे में उनको बोला गया है, देखते हैं आगे वो अपने आप में सुधार लाते हैं कि नहीं। जो भी होस्ट आते हैं उन लोगों को तो कुछ पता भी नहीं होता है, जो बोला जाता है उसी पर वो बातें करते हैं, तो उनकी भी क्या गलती है। ओवरऑल जो सारे मुद्दे थे, मेन मुद्दे थे, जिन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए थी उन चीज़ों पे बातें हो गई। एक्चुअली मैं खुद ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। मुझे कल के एपिसोड में कुछ वैसा खास मज़ा आया नहीं, तो जो मेन मुद्दे थे उन पे बातें हम लोग कर ही लिए हैं। आशा करती हूँ आप लोग मेरे रिव्यू से संतुष्ट होंगे। अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छी लगती है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, और जो मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं, जिनको मुझ में कोई कमी दिखती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं और मेरी बातों से सहमत हैं,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स पे, मेरे इंस्टा हैंडल अर्चू सन्नी पे और मेरी फेसबुक प्रोफाइल अर्चना सिंह पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।